आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भीम वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट मदन पाल गौतम ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। बताया कि अपना अस्तित्व बचाने में बसपा लगी हुई है। देश की राजनीति में उथल पुथल हो रहा है, इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव में भीम वाहिनी ने इंडिया गठबंधन को समर्थन देने का निर्णय लिया है। भीम वाहिनी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ में अपना समर्थन दिया है। भीम वाहिनी के पदाधिकारी कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जहां जहां जो प्रत्याशी खड़े हैं उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, जिससे लोकतंत्र बच सके, संविधान में आरक्षण में महिलाओं की इज्जत को बचाया जा सके। भीम वाहिनी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के साथ है। वे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को निस्वार्थ चुनाव लड़ाया जाएगा। सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं। भीम वाहिनी इंडिया गठबंधन के साथ है, यह समर्थन पत्र दिया गया है। समाचार 30 लाइव के लिए बुलंदशहर से उत्तर प्रदेश हेड शाहरुख सिद्दीकी की रिपोर्ट। भीम वाहिनी बहुजन एकता मिशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इस उद्देश्य से बुलाई है कि 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है। लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र को बचाने के लिए और भारत के संविधान को बचाने के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भीम वाहिनी बहुजन एकता मिशन ने बहुत ही सोच समझकर यह निर्णय लिया है कि लोकसभा चुनाव में इस समय जो स्थिति है बहुजन समाज पार्टी की वो ठीक नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई है और इस समय उनके पीछे की स्थिति आपको बता कर चलूँ। 2014 के चुनाव में एक भी एमपी नहीं बना था। 2019 के चुनाव में 10 एमपी गठबंधन से बने थे। तो इस समय चुनाव अकेले बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है और आज पूरे देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों ने, जो हमारे समाज के लोग हैं ऐसी जाति के, उन्होंने मन बनाया है अगर संविधान को बचाना है तो इस समय इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करना है। तो भीम वाहिनी बहुजन एकता मिशन ने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने के लिए आज ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और हम इंडिया गठबंधन को समर्थन देने के लिए ये हमारा पत्र श्रीमती सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हैं, राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के नाम से हमने अपना समर्थन पत्र जारी किया है। और भीम वाहिनी बहुजन एकता मिशन ये समर्थन पत्र जारी कर देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना पूरे देश में जो हमारा भीम वाहिनी का संगठन उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है, तो हमारे भीम वाहिनी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सभी इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने के लिए हमने उनको निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी इंडिया गठबंधन के जहाँ भी जिस पार्टी से प्रत्याशी खड़े हैं उनको समर्थन करेंगे और उन्हीं को चुनाव लड़ाएंगे। इंडिया गठबंधन को समर्थन देने की, भारत के संविधान को बचाने की जरूरी है, इसलिए हमने इंडिया गठबंधन को समर्थन देने का निर्णय लिया है। वो निर्णय इसलिए लिया है, अभी आप लोगों ने देखा देश के अंदर सबसे ज़्यादा अत्याचार अनुसूचित जाति पर हो रहे हैं। अनुसूचित जाति के साथ साथ जनजाति के लोगों पर हो रहे हैं। मणिपुर की घटना छिपी नहीं है, मध्य प्रदेश में जनजाति की घटना छिपी नहीं है, राजस्थान में पानी की आपने घटना देखी थी। एक हमारे दलित समाज के बच्चे को, जो मेघवाल समाज से थे, इंद्र मेघवाल, उस बच्चे को पानी पीने के ऊपर वहाँ के जो टीचर था, वो टीचर ने उसे इतना मारा उस बच्चे की हत्या हो गई। अभी आपने देखा था उत्तर प्रदेश में पैर चटवा करके जो एक लाइनमैन था उसने उनकी लाइन काट दी थी गाँव में। उत्तर प्रदेश की घटनाएं छिपी नहीं है। वहाँ के उस लाइनमैन, दबंग लाइनमैन ने, जो वहाँ का वो लड़का भांजा था, उस बच्चे को इतना मारा उसकी जान चली गई। तो आज पूरे देश के अंदर पूरे कई प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और आपका मध्य प्रदेश, इन प्रदेशों में इतनी घटनाएं हो रही हैं। आपका जो साउथ के देश हैं, प्रदेश हैं, उनमें घटना हो रही है। गुजरात में इतनी घटना हो रही है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। उसको रोकने के लिए भीम वाहिनी बहुजन एकता मिशन ने 2024 के लोकसभा चुनाव में यह समर्थन देने का ऐलान किया है। और ये ऐलान इस वजह से किया है, शायद आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य जारी किया था कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार, चुनाव हुआ नहीं, 400 पार एमपी की उन्होंने घोषणा कर दी। तो मैं कहना चाहता हूं, देश के अंदर जब RDX बरामद हुआ, आज तक इनकी खुफिया एजेंसी भारत सरकार उसका पता नहीं लगा पाई और चुनाव हुआ नहीं है, 400 एमपी की घोषणा कर दी। तो 400 एमपी की घोषणा, तो उनका कहने का तो सीधा अर्थ ये होता है कि या तो चुनाव में EVM मशीन में बेईमानी कराएंगे या 400 लोकसभा क्षेत्रों में EVM मशीन को सेट करके
वो 400 अपने एमपी बनाना चाहते हैं। लेकिन इस समय देश की जनता जागरूक है और इस समय हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। पहले भी हमने सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखा था, अब तो आज फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इसमें वीवीपैट की जो चुनाव में जो वोट डालेंगे ईवीएम मशीन पर, जो बटन दबेगा वो वीवीपैट की पर्ची निकलेगी। जितनी भी वोट ईवीएम मशीन में दबेंगी उतनी पर्ची निकलेंगी। तो उस नाते तो मैं समझता हूं कि धांधली रोकी जा सकती है। और इस समय जो 400 की बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि 400 आएंगे। उनके 200 भी एमपी बन जाए बहुत बड़ी बात समझो। जैसे कि उसका उदाहरण देना चाहता हूँ, एक जिले के अंदर मुख्यमंत्री 3 प्रोग्राम लगाते हैं। एक जिले के अंदर प्रधानमंत्री एक बार चुनाव का प्रचार कर चुके हैं, फिर दूसरी बार जिले के अंदर प्रधानमंत्री प्रचार करने आ रहे हैं। देश के जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी प्रचार कर रहे हैं, गृह मंत्री प्रचार कर रहे हैं, रक्षा मंत्री प्रचार कर रहे हैं। सभी छोटे से लेकर बड़े नेता लगे हुए हैं, लेकिन विपक्ष के केवल एक नेता प्रचार करने में लगे हुए हैं। लेकिन जनता इस समय इंडिया गठबंधन के साथ है। अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग, यहाँ तक फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।